हर हर महादेव दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे योगा जर्नी में, मेरे योगा क्लास में एंड मेरे योगा सेशन में। तो यहाँ मैं कमर के रोटेशन से स्टार्ट कर रही हूँ। एज़ यूजुअल डेली में ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्टली मैं ये शुरू कर रही हूँ 10 टाइम क्लॉकवाइज देन 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। इसको करने के मैं पहले भी बहुत सारे बेनिफिट बता चुकी हूँ एंड इसको करने का कोई टाइम नहीं है, आप जब चाहे तब कर सकते हो। तो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं यो सूर्य नमस्कार करूँगी, वो भी ढेर सारे बैक टू बैक। तब तक करूँगी जब तक मेरी बॉडी में मना ना करने लगे कि नहीं अब नहीं हो रहा। तो लगातार मैंने किए हैं एंड आपको काउंट करके बताना है कि मैंने कितने सूर्य नमस्कार किए हैं, क्योंकि मैं नहीं बताऊँगी, मुझे तो पता ही है कि मैंने कितने किए हैं। आप बताइए कि सूर्य नमस्कार मैंने कितने किए हुए हैं। एंड सूर्य नमस्कार के बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप सभी जानते हैं। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 पोजीशंस होती हैं, पोस्चर्स 12 होते हैं और हर पोस्चर का अलग फ़ायदा है। सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। मतलब पूरी बॉडी में सारे जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के, सारे एक तरीके से ना पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। हैंड, टमी, वेस्ट, लेग, एवरीथिंग, नेक, इवन आपकी जो सांस ले रहे हो ब्रीदिंग, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है कि इनहेल एक्सहेल दोनों का देखना होता है। तो थोड़ा स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम करता है, बट आप एक से स्टार्ट करिए, पहले वन ही करिए। जब करते धीरे 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 बॉडी सही पोस्चर में आने लगेगी, एक फिर दो फिर तीन फिर चार। आज मैंने बहुत सारे किए। एट लास्ट में मेरे हैंड शेक करने लगे थे कि भाई अब नहीं होगा। बिल्कुल, मतलब एकदम हाथ से होता नहीं, क्योंकि हाथ से ही पूरी मूवमेंट है बार बार, तो हुआ नहीं बिल्कुल। लास्ट में हुआ ना कि अब नहीं होगा वाला सीन हो गया। तो मैंने वहीं पे बंद कर दिया था ये सूर्य नमस्कार। बाकी अगर आप इंटरनली हेल्दी होना चाहते हो एंड फिट होना चाहते हो, योगा बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर हाँ आप जल्दी, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जल्दी होना चाहते हो या फिर टोन्ड बॉडी चाहते हो, लाइक एब्स बन जाए, बाइसेप बन जाए, ट्राइसेप बन जाए, तो उसके लिए आप जिम करिए। उससे तुरंत असर दिखेगा, लेकिन जिम जब आप छोड़ते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अलग अलग लोगों में अलग अलग साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं। तो अलग अलग, किसी में कोई असर नहीं दिखता, ये भी है कि किसी में कोई असर नहीं दिखता, क्योंकि अपना अपना मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है एंड सबकी बॉडी अलग है। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि सबकी बॉडी अलग है, सबकी बॉडी में हर चीज़ का असर अलग अलग होता है। कुछ लोगों में योगा एंड एक्सरसाइज का असर बहुत ही तेज़ी से दिखता है, मतलब हद से ज़्यादा तेज़ दिखता है। कुछ लोगों में थोड़ा स्लो दिखता है। तो एक तो आपका मेटाबॉलिज्म, दूसरा आपकी बॉडी के टाइप कैसा है, तीसरा डाइटिंग। तो सब कुछ मैटर करती है। आप ये मत सोचिए कि अगले ने तो 1 मंथ किया उसके ऊपर असर दिख गया, मैं कर रही हूँ तो मेरे पे असर नहीं दिख रहा है, या मैं कर रहा हूँ तो मेरे पे अब तक असर नहीं दिखा। ऐसा कुछ नहीं है, धीमे होगा। सबकी बॉडी अलग होती है, तो सबको अपने हिसाब से ही बॉडी करेगी, क्योंकि पहले मसल्स फैट ब्रेक डाउन होगा, न्यू मसल्स बनती हैं, फिर उसके हिसाब से स्ट्रेचिंग होगी बॉडी में, नई मसल्स बिल्ड होना है, प्रोटीन इनटेक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, खुद को टाइम दीजिए। समय के साथ ही होना है, दूसरे से अपने आप को कंपेयर मत करिए। ये भी नहीं कंपेयर करना है कि अरे अगला तो होता नहीं कि ऑल टाइम बॉइल्ड फूड ही खा रहा है, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं खा रहा है, पराठे नहीं खा रहा है, तो मैं भी ना खाऊं। या फिर अगला तो सब कुछ खा रहा है फिर भी वेट लूज़ कर रहा है, तो मैं भी सब कुछ खाऊं। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपको अपने बॉडी के साथ मॉनिटर करना है कि क्या आपको सूट कर रहा है। अगर आप सब कुछ खा के भी अगर आपको योगा करने पे तुरंत असर दिख रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये गॉड गिफ्ट है। बट हाँ, अगर आप फैट टू फिट की जर्नी पे हैं तो टाइम दीजिए, डाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि डीप फ्राई ना खाएं, जंक फूड ना खाएं। बट अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं हो पाता। मान लीजिए हम कहीं बाहर बैठे हुए हैं 10 लोगों के बीच में, वहाँ अगर बाहर से कोई चीज़ें आ गई, आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी अच्छा नहीं लगता कि आप सब खा रहे हैं आप मना कर रहे हो। वो अलग चीज़ है कि हाँ आप मना कर दो, वो आपकी चॉइस है, बट अच्छा नहीं लगता, इस वजह से थोड़ा बहुत चलता है। अब ये भी नहीं है कि आप पूरे बॉइल्ड खाओ, क्योंकि डाइट हमेशा ना वैसी फॉलो करो जो आप लंबे समय तक ले जा सको। ऐसा नहीं कि 2 महीने आपने स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो कर ली कि बॉइल्ड फूड ही खा रहे हैं, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं खा रहे हैं एंड ऑल टाइम दलिया ओट्स यही सब खा रहे हैं,
एंड 2 महीना बाद जब आपने 2 पराठे भी खाए, 4 पराठे भी खाए 4 दिन, तो उसका असर दिख जाएगा बॉडी पे। तो ऐसी डाइट फॉलो नहीं करनी है। ऐसी डाइट हमेशा फॉलो करो जो आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकें, लंबी डाइट फॉलो कर सके, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर। ऐसी डाइट से आप बोर ना हो, ऐसी डाइट फॉलो करनी है, हमेशा ही ऐसी डाइट फॉलो करनी है। आज की बात नहीं कर रही, हमेशा। आप चावल भी खाइए, रोटी भी खाइए, दाल भी खाइए, छोले भी खाइए, मन कर रहा है तो पूड़ियाँ भी खाइए, बट थोड़ा सा क्वांटिटी कंट्रोल करके, कि लाइक 6 पूड़ी 7 पूड़ी खाने के अच्छा 3 पूड़ी 4 पूड़ी खाएं, 2 पूड़ी खाएं, ऐसे करना है। आपका मन भी नहीं परेशान होगा कि अरे मैं नहीं खाया, एंड क्रेविंग भी नहीं होगी उस चीज़ की। आप खा भी लोगे, आपको ये फील नहीं हुआ कि हाँ मैंने नहीं खाया, अरे सब घर वाले खा रहे हैं मैं नहीं खा रहा हूँ, या मैं नहीं खा रही हूँ, तो ये चीज़ें नहीं होगी। सब कुछ खाइए, क्वांटिटी कंट्रोल करके खाइए, थोड़ा खाइए। आप वही फूड 4 बार खाइए, लाइक रोटी खानी है 2 रोटी खाइए, नेक्स्ट 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर खा लीजिए। खीरा खाइए, सैलड लीजिए, प्रॉपर फ्रूट्स लीजिए। ज़रूरी भी नहीं है, जो अवेलेबल है वो उसके साथ ही डाइट करनी है, क्योंकि सबके पास सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, ये भी एक सच्चाई है। तो वैसे भी कल संडे आ रहा है, तो कल में जनरली मैं संडे को वो चीट डे रखती हूँ, स्किप करती हूँ योगा, बट मैं कल सोच रही हूँ जुम्बा या फिर डांस ट्राई करूँ। तो अगर मैं ट्राई करती हूँ तो मैं उसका भी वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, एंड थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स दे सकती हूँ, क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ एंड मुझे उसका थोड़ा सा असर मेरी बॉडी पे दिखा भी था। तो थोड़ा सा तो मुझे नॉलेज नॉलेज क्या बोलूँगी, थोड़ी सी मैं टिप्स एंड ट्रिक दे सकती हूँ। तो कल देखते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो जुम्बा या फिर डांस करूँगी। और अभी तो नवरात्रे चल आने वाले हैं, तो गरबा का तो सीज़न आने वाला है, तो ट्राई करेंगे गरबा का ही जुम्बा डांस करें या गरबा ही करें। तो खैर कल का कल देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। और कल वैसे भी चीट डे है, तो कल तो मैं बहुत सारी चीज़ें जो मेरा मूड होता है वो खाती हूँ। फिर वो चाहे छोले पूड़ी हो, पकौड़ियाँ हो, या फिर कुछ और जो मेरा मूड होता है वो खाती हूँ। चीट डे के रूप में मैं हमेशा से मैं चीट डे के रूप में ही संडे को सेलिब्रेट करती हूँ। बहुत ज़्यादा अपने आप को फोर्स करके मैं कोई भी डाइट या फिर कोई भी चीज़ें नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है फिर मज़ा नहीं आएगी, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, तो क्या ही करना है आपको, करना है हर हाल में करना है, कैसे करना है आपको देखना है। तो यहाँ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये ट्विस्ट करने वाली। एंड आप देख रहे होगे मुझे कितनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, क्योंकि जब आप मैंने सूर्य नमस्कार किया तो मैं एकदम पसीने से एकदम लथपथ हो गई थी। एक होता नहीं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, हद से ज़्यादा वाली, क्योंकि पूरी बॉडी मूवमेंट होती है सूर्य नमस्कार में। तो यहाँ नेक्स्ट मैंने ये किया, बहुत फास्ट भी नहीं करी, बहुत स्लो भी नहीं कर रही हो, देख रहे हो मैं थकान पूरी बॉडी में आ चुकी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सूर्य नमस्कार हो गया डेली के मुकाबले। एंड लास्ट बीते दिनों में मैंने आपको बताया भी था कि मेरी तबीयत भी सही नहीं चल रही थी, तो किया, कोई बात नहीं। एक ये नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये ज़रूर करना है, ये अपर बैक फैट के लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये करना ही करना है। टहलते घूमते फिरते एनी टाइम आप कर सकते हो, किचन में कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए जब आपके पास समय हो। करना ही क्या है, कहीं भी चलते फिरते आप करना है। 30 के 3 कर लीजिए, चाहे 40 के 3 सेट कर लीजिए, जैसे कंफर्टेबल हो। मैं तो जनरली ये और एक्सरसाइज किचन में भी कर लेती हूँ, लाइक खाना बना रही हूँ, थोड़ा सा टाइम मिला, खड़े खड़े ये वाली एक्सरसाइज कर ली। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, ये आपको माउंटेन पोज में जाना है। 90 डिग्री में शोल्डर से हाथ होना चाहिए, देखिए। एंड पैरों की मूवमेंट ऐसे, आपके जो पैर के पंजे जस्ट हाथ के पंजों के बगल में आने चाहिए, एंड पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। ये आप 10 सेकेंड की होल्डिंग से स्टार्ट करिए, देन 1 मिनट 2 मिनट ऐसे जाना है। ये देखिए, जैसे मेरे हाथ के पंजे और पैर के पंजे एकदम बराबर पे हैं। तो इसको करने के जो दोनों पैर के बीच में गैप आता है, जैसे होता नहीं चलने पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, लाइक उसको क्या बोले, लाइक टच होते हैं एक दूसरे में थाई, वो चीज़ें नहीं होती हैं। इसको करने से एक गैप मेंटेन होता है। देन नेक मूवमेंट मैं करने जा रही थी, फिर मैंने कहा पहले ये वाली करते हैं, देन नेक मूवमेंट। ये हाथ को ऐसे ही आपको पकड़ना है, दोनों पंजों से आपको एल्बो के पास से पकड़ना है। एंड ये अपर चेस्ट के लिए जो बहुत अच्छा है, गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा है, मतलब फैट लोअर्स एंड बाकी चीज़ों के लिए भी अच्छा है।
गर्ल्स के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत ही कारगर है, चेस्ट के लिए, अपर चेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड इसको जब आप करोगे 2 महीना रेगुलर करिए, आपको असर दिखेगा 2-3 महीने में। देन ये नेक मूवमेंट, इससे जो बैक हम्प होता है उसमें बहुत अच्छा असर आता है। एंड जैसे किसी के मसल्स खिंच जाती है नेक वगैरह की, उसमें करेंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखता है इसका। नेक्स्ट हम करेंगे, दोनों हाथों को सर के पीछे रखना है एंड ऐसे मूवमेंट करनी है। इससे आपके जो ट्राइसेप बाइसेप रहते हैं उनमें टाइटनेस आती है एंड ये भी अपर चेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बैक फैट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जब आप करोगे तो आपको खुद खिंचाव महसूस होगा उस एरिया में कि हाँ बैक फैट में जा रहा है या नहीं जा रहा है, आपको खुद समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करते करते। तो यहाँ जस्ट मेरा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मैंने 10 मिनट के लिए मेडिटेशन की है। आज मैं जनरली आजकल मैं पता नहीं क्या है कि मैं योगा करते समय आज मेडिटेट कर लेती हूँ। पहले मैं हमेशा सोने से जस्ट पहले मेडिटेट करती थी, अब मॉर्निंग में उठते ही मैं मेडिटेशन करती थी, चाहे वो 5 मिनट करूँ 10 मिनट करूँ। लेकिन अब मेरे पास टाइम होता है तो मैं योगा जब भी योगा करती हूँ उसी समय मेडिटेट करती हूँ, 10 मिनट बैठ जाती हूँ, एक साथ मेडिटेशन भी हो जाती है, कंसंट्रेशन भी बन जाता है। एंड मेरा यहाँ एकदम योगा ख़त्म हो गया था। तो आप देख सकते हैं मैं कितना पसीना पसीने हो रखी हूँ, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रखी है क्योंकि जस्ट योगा अभी फिनिश हुआ है। तो कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा और मेहनत तो लगती ही है, तो मेहनत करते रहिए, कंटिन्यू होते रहिए। एंड ऐसे ही मेहनत होगी तभी हम आगे जैसे अपनी बॉडी को चाहते हैं वैसा शेप में ला पाएंगे। तो चैनल पर नया है तो चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। एंड खुश रहें, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।